मात्र 15 साल की वे लड़की जिसका नाम शबाना है। शबाना बहुत ही बुरी तरह से परेशान है अपने पेट के दर्द से। उसको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं और अब वह उल्टियाँ करते हुए जैसे ही अम्मी और अब्बू के पास जाती है तो वो सभी लोग उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देते हैं और दोस्तों उससे साफ मना कर देते हैं कि अब तुम ना तो कभी स्कूल जाओगी ना ही कोई काम कर पाओगी। यहाँ तक कि उसकी अम्मी अब्बू ने उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है वह बस अब कमरे में ही बंद रहकर रह गई है। आखिर उस लड़की शबाना के साथ ऐसा क्या हुआ है, उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी है जिसकी वजह से वह लड़की अब बाहर आ जा तक नहीं सकती है। यानी कि उसके साथ कि ऐसा क्या होने वाला है या फिर ऐसा क्या हुआ है, यह तो बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मुता निकाह जो कि इस्लाम के अंतर्गत आता है, आखिर वह लड़की शबाना अपने घर में इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित क्यों है। लेकिन जब शबाना से जब ये पूछा गया तब जाकर शबाना ने बताया कि उसके घर पर एक शेख अंकल आते थे। वे शेख अंकल उसके साथ हंसी ठिठोली करते थे, उसके साथ खेलते थे, उसको गुदगुदी तक करते थे और अंत में उसको बहुत ही अजीब तरह से घूरते हुए जाते हुए उसने देखा था। बाद में उस शेख अंकल के साथ वह एक होटल में भी गई थी। उसके बाद वह लड़की कुछ नहीं बताती है, वह सिर्फ रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या वजह रही है उस लड़की की मामले में, आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये जो मामला है ये सामने आया है हैदराबाद से। हैदराबाद जो कि चार मीनार आदि ऐतिहासिक जगहों के लिए प्रसिद्ध है। उस हैदराबाद में इस्लाम और इस्लाम के अनुयायी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। इस हैदराबाद को आप ओवैसी बंधुओं के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जो अक्सर जो सोशल मीडिया में अपने बयानों से छाए हुए रहते हैं ओवैसी भाई, उन्हीं भाइयों की यह नगरी है। लेकिन दोस्तों इस हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ा कांड लगातार वर्षों से चलता आ रहा है। दोस्तों आज हम आपको इस्लाम की एक और अच्छी खूबसूरती को बताना चाहते हैं। यह होती है मुता निकाह, यानी कि एक ऐसा विवाह जिसके अंतर्गत आदमी कुछ भी उम्र की लड़की के साथ निकाह कर सकते हैं, उनको कुछ दिन अपने साथ रख सकते हैं, उसके बाद उनको तलाक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि जब मन किया उनको छोड़कर जा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों में कितनी भी बीवियां रखने का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि एक से अधिक ये लोग विवाह रख सकते हैं। दोस्तों मुता निकाह कैसे किया जाता है और किन लड़कियों के साथ किया जाता है, दोस्तों इस पूरी मामले को करवाने के लिए हैदराबाद में एजेंट और ब्रोकर मौजूद हैं। और दोस्तों ये वहाँ की मुस्लिम बस्तियों में मौजूद उन लड़कियों, उन परिवारों से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। दोस्तों ये उन पैसों का लालच देकर उन लोगों से उनकी लड़कियों को 15-20 दिन के लिए मांगते हैं। उनका मांगने का तरीका पैसे देकर होता है। लेकिन यहाँ पर बेहद ही अजीब तरह की बात तो यह होती है कि उन लड़कियों को तो सिर्फ तभी लिया जाता है जब उनके पीरियड यानी कि मासिक धर्म शुरू हो चुके होते हैं। यानी कि उन लड़कियों के जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं उसी पीरियड के दौरान उन लड़कियों को उन शेख जो कि अरब देशों से आए हैं उन लोगों के पास एक ब्यूटी पार्लर में ले जाया जाता है। यहाँ पर इन सभी लड़कियों की अच्छे से परेड की जाती है और वह शेख जो वहाँ पर मौजूद है वह अब उन लड़कियों में से अपने लिए एक लड़की छांटता है। दोस्तों वो शेख जिनकी उम्र करीब 40-50 साल उम्र रही होगी, वो लोग 12, 13, 15 साल की लड़कियों में से एक लड़की को अपने लिए मुता निकाह के लिए मांगते हैं। और दोस्तों इसके लिए वो अच्छी खासी रकम भी मुहैया कराते हैं। लेकिन उन लड़कियों के साथ अब आगे क्या होता है गौर से सुनिए। दोस्तों इन लड़कियों को अब निकाह के लिए ले जाया जाता है और इनका निकाह व्हाट्सएप के माध्यम से ही करा दिया जाता है। यानी कि इनको किसी मस्जिद
या ईदगाह में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इन लड़कियों को ले जाया जाता है एक होटल में, और उस होटल में उस बूढ़े शेख आदमी को, उन लड़कियों को सजा धजा कर उनकी बीवी बनाकर पेश कर दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर यह शेख उस छोटी बच्ची के साथ करता है शारीरिक संबंध, यानी कि उस लड़की के साथ रेप होता है, और रेप करने के बाद उससे करीब 15 दिनों तक लगातार और भी रेप किया जाता है। यानी कि उस लड़की की हालत चाहे बिगड़े या संभले, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी शारीरिक भूख मिटाने आता है हिंदुस्तान हैदराबाद। दोस्तों, इस हैदराबाद में करीब 15 दिनों तक जब उन लड़कियों के साथ इसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है, उसके बाद जब उन लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, यानी कि उनके पेट में दर्द, यानी कि उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, तब जाकर उन लड़कियों को वहाँ से, उन होटल के कमरों से रिहा किया जाता है और उनको भेज दिया जाता है उनके घर। और जैसे ही उन लड़कियों को उनके घर भेजा जाता है और वहाँ पर वो पेट दर्द और उल्टियाँ होने की शिकायत अपने अम्मी अब्बू से दर्ज करती हैं, जैसा कि शबाना ने किया था, तब जाकर पता चलता है कि वाकई में ये लड़कियां अब पेट से हैं। लेकिन दोस्तों, वह शेख क्या करता है, वह शेख वहाँ भारत देश को छोड़कर फरार हो चुका होता है अपने मुल्क में। यानी कि अब वो लड़कियां उस घर में, उस कमरे में कैद होकर रह जाती है, और फिर ना तो वो जो उस लड़की जो माँ बाप हैं, ना तो उस बच्चे को गिराने देते हैं, ना ही कुछ और करने देते हैं। यानी कि अब उस लड़की को बस उस लड़के, यानी उस बच्चे को जो कि उसके पेट में पल रहा है, उसको जन्म देना होता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से शबाना भी अब उस बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा नहीं, एक बच्ची होती है। और दोस्तों, जैसे ही वह बच्ची पैदा होती है, उस बच्ची को उसके भाई भाभी गोद ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह छोटी बच्ची अब उस शबाना को बाजी कहती है। यानी कि एक लड़की जिसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका पिता पराए मुल्क का है, उस लड़की को अब उसके भाई भाभी ने गोद ले लिया है, और अब वह लड़की जिसको माँ कहना चाहिए था, उसको अब बाजी कहती है। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ इस हैदराबाद में यह जो मुता निकाह वाली परंपरा है, यह चल रही है। और दोस्तों, इसको कराने वाले इसी देश के वो घटिया किस्म के लोग जरूर मौजूद हैं। वो लोग चंद पैसों की खातिर अपने देश की इज्जत, परिवारों, औरतों और उन छोटी बच्चियों के शारीरिक शोषण के गुनहगार हैं। ये लोग 15-20 हज़ार में उन लड़कियों को उनके घर से बुला लेते हैं, उनकी एक ढंग से परेड करवाई जाती है ब्यूटी पार्लर या फिर एक बड़े घर में। उसके बाद जब वो शेख अपने लिए लड़की को चुन लेता है, तो फिर उस लड़की के साथ करता है रेप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अत्याचार। यहाँ तक कि यह भी सुनने में आया है कि जब वह शेख वापस चला जाता है, तो उसकी जगह पर दूसरे लोग आते हैं, तो वो लोग भी उस लड़की के साथ वही घटिया काम करते हैं। दोस्तों, आज की यह जो रिपोर्ट है, ये सामने जो आई है, ये एक स्पेशल रिपोर्ट थी आज तक की पत्रकार मृदुलिका झा की। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट का क्रेडिट जाता है मृदुलिका झा को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल से ये ग्राउंड रिपोर्ट निकाल कर दी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार जैसे ये मुता निकाह के बारे में सभी लोगों को पता चल सके कि कैसे उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जिसे जानकर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। आखिर इस्लाम में जहाँ पर ये लोग इतनी बड़ी दलीलें देते हैं कि यह जो धर्म है, यानी कि यह जो इस्लाम है, इसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी तरीके से सभी अच्छे कार्य किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मुता निकाह जैसी एक ऐसी परंपरा भी है जिसमें किसी के भी बच्चे के साथ इतना घिनौना अत्याचार किया जा रहा हो और उन लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो, वे भी मात्र चंद पैसों के लिए। आखिर इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है जो अपनी बच्चों के साथ इतना घिनौना कार्य कैसे कर सकता है, वह भी पराए मुल्क के उन घिनौने बुड्ढों द्वारा। यानी कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना कार्य कैसे कर सकता है। मुझे मालूम है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसा हालात बन रहे होंगे आपके दिमाग में। दोस्तों, आप अपने इस गुस्से को जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे वीडियो में।
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।